जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव विस्तार क्या होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को रट के नहीं, समझ के पढ़िए। आखिरकार समझिए तो कि ये होता क्या है। तो दशमलव विस्तार क्या होता है? जब हम किसी संख्या से भाग देंगे और भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे और फिर इसके बाद भाग देते चले जाएंगे। तो जब हम दशमलव लगा के आगे की ओर भाग देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं दशमलव विस्तार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हमने कहा 10/3 है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखिए, यानी इसका दशमलव विस्तार कीजिए। तो मतलब हमें 3 का भाग देना है, किसमें? 10 में। तो हम जब 3 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहाड़ा पढ़िए 3 का, कि 10 से ज्यादा ना जाए। तो 3 त्रिका कितना होगा? 9। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जब हम इसे घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा? 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो 3 का भाग क्या 1 में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो हम यहाँ लगाते हैं एक दशमलव। अब ये जब दशमलव लगा दिया तो ये दशमलव हमको 1 जीरो बढ़ाने की छूट देता है। तो हमने यहाँ पर बढ़ा लिया 1 जीरो। अब फिर भाग देंगे 3 का भाग 10 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 त्रिका हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर देखिए घट जाएगा, कितना बचेगा? 1। और फिर दशमलव लगा ही है और दशमलव हमको 1 जीरो बढ़ाने की छूट देता है तो हम यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 3 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9। और फिर यही आ जाएगा घट करके 1। और इसी तरह से ये 3 3 3 आता चला जाएगा ना। तो यही कहलाता है दशमलव विस्तार। तो इसको लिखेंगे कैसे? आंसर इसका कैसे लिखेंगे? आंसर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3.3 और ये 3 3 आता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो एक 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। और चाहे तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, 2 अंक तक या 3 अंक तक। 3 अंक तक दशमलव के बाद लिखना सही माना जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने आपसे कहा कि इस संख्या का दशमलव विस्तार कीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमको नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में देना है। तो हम 8 का भाग किस में देंगे? 7 में। अब बताइए 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 8 बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक भागफल में दशमलव बढ़ाएंगे। अब ये जब डेसिमल हम लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये हमको 1 जीरो बढ़ाने की छूट देता है। तो हमने यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दिया। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज्यादा ना जाए। तो बताइए कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 8 कितना होता है? 64, 64। क्योंकि 9 बार में 72 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 8 बार में गया 64 आ गया। घटा लेंगे, कितना बचेगा? 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब देखिए 6 में 6 जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब फिर देखिए दशमलव लगा है। दशमलव क्या करता है? 1 जीरो बढ़ाने की इजाजत देता है। तो हम यहाँ 1 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज्यादा ना जाए। तो बताइए कितनी बार जाएगा? 8 7 56 होता है, क्योंकि 8 बार में 64 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 बार में कितना हुआ? 56। 56 हो गया। घटा लिया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ 5 बचेगा। 5 में 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो दशमलव लगा है और दशमलव लगा है तो हमको 1 जीरो बढ़ाने की इजाजत देता है। 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 8 5 40, 5 बार में पूरा पूरा हो गया। कितना आ गया? 5 बार में 40 आ गया। अब घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा दशमलव विस्तार यानी डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर क्या आया? इस आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, 0.875 न लिख करके 0 पहले लगा दिया करो, 0.875। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो ये गलत नहीं होगा, बस ये अच्छा माना जाता है दशमलव के पहले ऐसे 0 लगाना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि इसमें 2 तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव के बाद भी संख्या कटेगी नहीं, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा 3 अंक तक ले जा करके लिख देंगे। या अगर संख्या रिपीट हो रही है तो उस संख्या के ऊपर हम बार लगा देंगे। और या तो फिर क्या होगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये 2 ही तरह के दशमलव विस्तार, डेसिमल एक्सपेंशन बनते हैं। उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कभी अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।